कि मजाज कमाल की चीज़ होती है और फल हमारी जिस्म के लिए इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर हमें इसकी अफादियत का इल्म हो जाए तो हम अपनी खुराक का एक हिस्सा फ्रूट को दें। फ्रूट इंतहाई लाजवाब चीज़ है और जिस फ्रूट का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ आजकल के मौसम में इन है और आजकल के मौसम में जो खाने के लिए बेहतरीन है। जैसे एक जवान चीज़ होती है, एक यंग चीज़ होती है, एक इंसान की जवानी में जो एक्टिवेशन होती, ऐसे ही आजकल का तरबूज जो अब आ रहा है पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन है और उसका जो अफादियत है उसकी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत से अमराज पे काम आता है। तरबूज के सबसे पहले मजाज की तरफ चलते हैं तो जो दूसरे दर्जे के अव्वल में सर्द होता है, आखिर में तड़ और बीज इसके दूसरे दर्जे में सर्द और तड़ होते हैं और सर्द मिजाज जिन लोगों का सर्द मिजाज होता है उनके लिए ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। लेकिन वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार के मुताबिक। सर्द मिजाज के लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मिकदार और खुराक की तरफ चलते हैं कि आपने फ्रूट भी हैं तो उसकी आपने लिमिटेड मिकदार लेनी है जितनी बताई जाती है। अगर आपको उसको ज़्यादा लेंगे तो बजाय आपके जिस्म के अंदर विटामिन, प्रोटीन या जिस्म के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम बनाने की बजाय वो ओवर हो जाते हैं तो हमारे जिस्म को बोझपन में फील करवाते हैं। इसकी हम मिकदार की तरफ चलते हैं तो इसके जो मगज होते हैं वो बेकदरे ज़रूरतें बर्दाश्त होते हैं और इसका जो बीज होता है वो 6 माशा से 1 तोला में होते हैं। इसके फ़ायदे की तरफ चलते हैं तो जो फ़ायदे में बेशुमार जिस्म के अंदर बीमारियों पे तरबूज काम आता है। इसके फ़ायदे की तरफ सबसे पहले जो मलयन है, मुसक्कने तशंगी है, दाफ़ा हरारत और हिद्दत खून। इन अल्फाज का मतलब ये मलयन ऐसी चीज़ होती है कि जो जिस्म के अंदर कब्ज़ नहीं होने देती, जिस्म के अंदर अंतरियों को साफ करने में मदद करती है। मस्कने तशखंदी या दाफ़ा हरारत और हिद्दत खून के जिस्म के अंदर खून की हरारत का ज़्यादा होना, खून का गर्म होना, हाथ पाँव की जलन का होना और उसके साथ साथ ये मुवल्लदे खून, नए खून को बनाने के लिए मदरे बोल, औरतों के अंदर जो मदरे बोल कहते हैं, जो औरतों के अंदर पीरियड के मसाइल होते हैं, मर्दाना ताकत के लिए, अमराजे सुदाई जिनको दिमाग का इशू होता है, जिनको सदापन होता है, सफराही होती हैं जो पेट की गैस, पेट की सारी बीमारियों को ख़त्म करती हैं, तप्पे महड़का जिसको बुखार कहा जाता है, उसके साथ साथ पीला काला यरकान इसके लिए लाजवाब चीज़ है। खारिश खुश्क हो या तड़ हो, जिस्म के ऊपर खुश्क खारिश हो, जख्म वाली हो या खुश्क हो, दोनों के लिए लाजवाब चीज़ है और इसके साथ साथ मसाने और गुर्दे की पथरी के लिए बेहतरीन नेमत है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बारहा हर वीडियो में एक बात बताता हूं कि हम जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं इतना बेधुड़क करते हैं कि बजाय फ़ायदे के वो चीज़ हमें नुकसान देती है। तो इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, ये इन बीमारियों पे काम आती है। खून की हरारत के लिए, जिगर के लिए, यरकान के लिए, मैदे के लिए, दिमागी मसाइल के लिए, औरतों के पेचीदा मसाइल के लिए और सबसे बेहतरीन मर्दों के लिए, स्पर्म प्रॉब्लम के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, जरासीम की कमी के लिए, एजोस्पर्मिया के लिए तरबूज से बेहतर कोई नेमत नहीं है। अब इसका सबसे पहला जो तरीका, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, आप अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े रह चुके हैं, इसके लिए बेहतरीन आपको एक जूस बताता हूँ। अगर आप घरों के अंदर रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो वो जहर है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जहर है, किसी किस्म का शरबत चीनी से तैयार करते तो अफ्तारी के बाद वो आपके जिस्म पे बहुत बुरे असरात डालता है। अगर आप शरबत के शौकीन हैं तो लाजमी इस छोटे से शरबत को आप अफ्तारी में इस्तेमाल करें। आपने तरबूज के 2 से 3 पीस जो 1 गिलास पानी का बन जाए, उसके अंदर 2 से 3 पत्ते पुदीने के और हस्बे ज़रूरत काला नमक, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आपने मशीन के अंदर इसका जूस बनाना है। इसको बिल्कुल नहीं, इसको मसलन पोनी के साथ पुनना नहीं है, इसके जो बीज होते हैं उसको भी साथ ही इस्तेमाल करना है। अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह आप इस 1 गिलास को इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आप बिलीव करें, आज ही आजमाएं इसको, आपको किसी किस्म की जो प्यास वो नहीं लगेगी। आपके जिस्म के अंदर इतनी रिलैक्सेशन होगी, आपका जिस्म ऐसे फील होगा कि जैसे एक रुई का टुकड़ा हो। बिल्कुल बारीपन, बोझपन जिस्म के अंदर खत्म हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बेहतरीन है। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए परेशानी हो। गुर्दों के मसानों के मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। बेहतरीन नुस्खा, 3 नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह इसके है और तीनों ही लाजवाब और शर्तिया आजमूदा हैं। जिनको खफगाने का मसला रहता है, दिमागी मसाइल है, तो आपने तरबूज का पानी 250 ग्राम, उसके अंदर बराबर ही गाय का दूध आपने 250 ग्राम और उसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने चीनी डाल के इसको सफ़ेद बोतल के अंदर, जो चांदनी रातें होती हैं, 14 तारीख के बाद चांदनी रातें जितनी भी होती हैं, आपने रात के पहर में इसको रख देना है चांदनी रात के। सुबह उठ के उस पानी को मरीज को पिला देना है। 21 दिन पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के जितने भी मसाइल हैं, पागलपन है मरीज को, दिमाग के इशू हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, सर दर्द है, कमाल का नुस्खा है। इसके साथ साथ दूसरा नुस्खा, जो अगर आपकी दिल की हार्ट बीट तेज रहती है, घबराहट का मसला है, सर के अंदर दर्द है, गर्मी है, यरकान है, खारिश है, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा कि तरबूज को मलमल के कपड़े से छान के उसका पानी लें, उसमें कदरे मिश्री मिलाकर उसको पिलाएं। 1 हफ्ता मरीज को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तरबूज को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, इसको खाएं। आप तरबूज की लास्ट में एक बेहतरीन निशानी बताता चलूं, आजकल जो पाकिस्तान में तरबूज आ रहा है उसका रंग बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं होता, लेकिन उसका जायका और टेस्ट बेहतरीन होता है। जो बहुत सुर्ख किस्म का तरबूज होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा व्यापारी हजरात ने इंजेक्शन जो कलर के लगाए होते हैं, जो हमारे लिए जहरीले साबित होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा रेड किस्म का तरबूज और बहुत ज्यादा नरम हो, उसको कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खराब तरबूज की निशानी होती है। बेहतरीन नेमत है, सस्ता फ्रूट है और कमाल के इसके अंदर अल्लाह पाक ने अफादियत रखी है। इसको इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।